किसी दूसरे माननीय सदस्य के नाम पे था। अब कतिपय कारण से फिर उनके नाम से अलॉटमेंट ही नहीं रहा, तो अलॉटमेंट ही नहीं रहा तो यह तो एक प्रावधान है विधान परिषद का, विधानसभा का। उस प्रावधान के हिसाब से कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा वहीं से तय होता है। भारत की सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि छात्र नौजवानों के आक्रोश के पीछे कारण क्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए तब भारत सरकार को आगे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र आंदोलनात्मक हैं, वहीं सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं सरकार इस कानून को वापस ले। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि इस कानून को वापस ले, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग की है और कहा है कि जिस तरह से गठबंधन अगर किसी से अलायंस होता है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठती है, जहां बिहार में इन दिनों देखा जाए तो बयानबाजी का दौर जो है शुरू है। इसी क्रम में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी देखी जा रही है, इसका असर जो है एनडीए पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आरसीपी सिंह के बंगले को लेकर के भी कहा है कि आरसीपी सिंह के नाम से वो बंगला नहीं था, समय के अनुसार जो है खाली कराया गया है। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। आवश्यकता तो रहती ही है। देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही दिन कहा, जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, छात्र नौजवान सड़क पर दिखने लगे, उसी दिन हम लोगों ने कहा भारत की सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि छात्र नौजवानों के आक्रोश के पीछे कारण क्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े इनसे बात करने के बाद तो बदलाव की आवश्यकता हो तो अग्निपथ योजना में बदलाव भी करना चाहिए। अब एक तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच में बयानबाजी हो रही है और देख लेने और बड़ा फैसला लेने की बात की है, मुझे क्या लगता है कि दोनों बीच में संबंध ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, संबंध आज कोई इस कारण से ठीक है या नहीं है इसका प्रश्न कहाँ उठता है। संबंध जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत पुराना है, संबंध हमेशा से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं, तो इसका क्या मायने समझे? अच्छा, कोई विषय खास आवेगा, जैसे अभी अग्निपथ का मामला आया तो इस विषय के कारण बयान देने की ज़रूरत हुई, क्योंकि छात्र नौजवान जब सड़क पर आ गए, आक्रोशित दिखे, तो हमारा धर्म बनता था, हमारी पार्टी की ड्यूटी बनती थी, और उस ड्यूटी के अनुकूल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया, बाकी लोगों ने भी बयान दिया। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है, संबंध अच्छा रहेगा, सब चीजें चलती रहेंगी? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई अभी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, आरसीपी सिंह का बंगला खाली हो गया है। देखिए, सच में उनका बंगला था कहाँ, वो तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के नाम पे था। अब कतिपय कारण से फिर उनके नाम से अलॉटमेंट ही नहीं रहा, तो अलॉटमेंट ही नहीं रहा तो यह तो एक प्रावधान है विधान परिषद का, विधानसभा का। उस प्रावधान के हिसाब से कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा वहीं से तय होता है। सवाल उठ रहा है बिहार सरकार और बिहार पुलिस पे। कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय बल आ गई तब बिहार पुलिस एक्टिव हुई है, पहले एक्टिव नहीं हो रही थी। कभी बीजेपी के विधायक ने कुछ और नहीं। भैया, अब कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है ना। बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है, हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें किसी से डिक्टेशन लेकर काम हो ऐसा थोड़े होता है। अपने तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि पूरे देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलन चल रहा है। ऐसे में छात्र लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार इस कानून को वापस ले, नहीं तो इसी तरह से प्रदर्शन और जो तोड़फोड़ और चक्का जाम जो है वो होता रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का साथ मिलता नजर आ रहा है। बिहार में अगर देखा जाए तो राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बीजेपी जदयू हो चाहे हम हो, सबके सुर अलग पड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़ा किया है, आगे क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।